हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट 2027 बोर्ड एग्जाम में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो विज्ञान पेपर है उसमें हर एक चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने जो बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाला है, ठीक है। अगर जो मैं आपको बताऊंगा अगर वो आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग साइंस के पेपर में 70 में 70 नंबर करके आओगे, ठीक है। बस 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं, पूरी बुक में से केवल 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास 2027 बोर्ड एग्जाम का एक गेस्ट पेपर, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में जो आपका आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, आपके विज्ञान वाले पेपर में वही बताएंगे। जो मैं आपको बताऊंगा वो पूरा तैयार करना। देखो हमारे पास ये विज्ञान का गेस्ट पेपर है पूरा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है हर एक चैप्टर का, ठीक है, हम आपको एक एक चैप्टर के वही क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाला। बस वीडियो को ध्यान से देखना। साइंस में आप लोग बोर्ड एग्जाम के पेपर में धुआं उड़ा दोगे, एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे विज्ञान वाले पेपर में, ठीक है। और आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, ये पेपर अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। जो आया है सब इसी में आपको करा दूंगा और पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पीय है, लघुत्तरीय, दीर्घत्तरीय है, सब यहीं से बनेगा, इसी वीडियो से आने वाला है, ठीक है। आज के इस वीडियो को लाइक कर देना। और अभी लास्ट में मैं आप लोगों को हिंदी का एंड गणित का, एक सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश का ऐसा गेस्ट पेपर देने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। और विज्ञान के बस ये क्वेश्चन तैयार कर लो। 2027 बोर्ड से पहले मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट बताऊंगा, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हर साल मैं आपको बताता हूं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में आपके यहीं से क्वेश्चन आएगा 70 में 70 नंबर का। बस बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोगों को एक एक चैप्टर का बताने वाला हूं, आप 2 घंटे में पेपर का धुआं उड़ा दोगे, टेंशन मत लो। पूर्णांक 70 नंबर का है। कॉपी पेन लेकर बैठना और एक एक चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो नोट कर लेना, ठीक है। आप लोग जल्दी से देखो, ये साइंस के पेपर में जो आने वाले प्रश्न है, जो लगातार आ रहा है, लगातार पेपर में आता है, ठीक है, लगातार प्रश्न आता है, वही बताएंगे। बस ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। देखो हम लोग पहले नंबर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। पहले नंबर चैप्टर, अगर आप पहला नंबर चैप्टर देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो अगर आप फर्स्ट चैप्टर की बात करो, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मैं आपको बता रहा हूं बस उतना पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जितना बताऊंगा उसी में से पेपर में आएगा। अगर इस चैप्टर से आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। अगर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में इस चैप्टर से आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। बिल्कुल तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम देने से पहले जितना मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लो। ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाला है। हर साल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये आपका 3 स्टार प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगर हम 5 स्टार भी दें तो भी बहुत कम है। देखो अगला उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी, ये भी 4 नंबर का भैया है, आपका 3 स्टार 5 स्टार प्रश्न है। बस जितना बता रहे उतना तैयार करो, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है आप लोगों का रासायनिक समीकरण संतुलित करना। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का जरूर आएगा कि हम जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करते हैं। जैसे एक रासायनिक समीकरण है तो इसका इधर जो है अभिकारक और उत्पाद, इसमें क्या है, ये बैलेंस होना चाहिए। इधर जितने परमाणु हैं उतना उधर भी होना चाहिए, ये होता है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का सॉल्यूशन दे दूंगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। पहले समझ लो हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप ये कॉपी में नोट कर लो, संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया भी 4 नंबर में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 6 नंबर में कभी कभी आता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, उनके प्रकार। अब इतना अगर आपने पढ़ लिया, संयोजन अभिक्रिया लिख देना, वियोजन अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सब आप प्रकार में लिख देना, 5-6 बहुत है, ठीक है। तो अगर आपको हम बताएं पहले चैप्टर में अध्याय नंबर फर्स्ट में बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला, ये गारंटी आपके सरवन सर जो बता रहे हैं वो ध्यान से समझो। हर साल भैया बहुत सारे स्टेट टॉपर, बहुत सारे जिला टॉपर हमसे आते हैं, तो आपको जितना बता रहे हैं उतना समझो, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है देखो। सेकंड वाले चैप्टर में ध्यान से सारा नोट करते रहना, मैं आपको एक एक चैप्टर का बता रहा हूं, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। देखो अगर सेकंड नंबर अध्याय मतलब अध्याय नंबर 2 देखें, अम्ल क्षार एवं लवण, जो पढ़ना है उतना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और आप लोग बस इतना टॉपिक तैयार कर लो। देखो सबसे पहले अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ लेना, 6 नंबर में आता है भैया। 6 नंबर में अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, परिभाषा और उदाहरण आता है, बस कुछ भी नहीं आता। परिभाषा और उदाहरण यही क्वेश्चन बन जाता है भैया, यही जो आपके प्रश्न हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ठीक है, गुड़ वगैरह लिख देना, बस गुड़ आप लिख देना थोड़ा सा। ये सब भैया हर साल आते हैं, हर साल भैया। साइंस
साइंस का डर है वो खत्म कर दो, और जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना तैयार कर लो। पेपर से पहले आपको हर एक चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट पूरा यहां निचोड़ बता दे रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर से धामन सोडा आता है, धामन सोडा बनाने की विधि, ठीक है, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस 4 नंबर में आ जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया 4 नंबर में। बस अगर इस चैप्टर में इतना पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना आप पढ़ लो, थोड़ा सा अभिक्रिया वगैरह देख लेना बस, ठीक है। बस ये आपका दूसरा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आपका 6 मार्क्स का इससे आता है, 6 नंबर का यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, बस इतना आपको पढ़ना है। ऐसे हम लोग तीसरा नंबर चैप्टर ध्यान से समझो, ठीक है। ऐसे में आपको अगर सारे सब्जेक्ट का चाहिए तो मैं आप लोगों को बहुत जल्द लाने वाला हूं, ठीक है। अध्याय 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में बस ये 3 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 10 अंक ये देकर जाएगा, 10 अंक। यहां से आपका एक 6 अंक का प्लस एक 4 अंक का बनता ही बनता है 10 अंक, ठीक है। कौन कौन सा? एक आपका धातु एवं अधातु के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, निम्नलिखित में से धातु है, ऑब्जेक्टिव भी यहीं से बन जाता है। निम्नलिखित में से अधातु है, थोड़ा सा विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बिल्कुल से रगड़ के पढ़ लो, जितना कह रहे हैं उतना तैयार करो, आपका साइंस बिल्कुल आसान हो जाएगा। वर्जन के बारे में पढ़ लो, निस्तापन के बारे में, प्रगलन के बारे में। वर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, प्रगलन क्या होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो इससे आप 10 नंबर पक्का कर सकते हो अपने चैप्टर का, ठीक है। जितना बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल हलवा बना देंगे आपका साइंस का पेपर, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से समझो, आगे आ जाओ। हम लोग देखते हैं चौथे नंबर चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यही है, और इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से। अध्याय नंबर 4 जो हमारा है उसमें है कार्बन तथा उनकी यौगिक। यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से अगर 10 अंक पक्का करना है तो संतृप्त असंतृप्त 4 नंबर का आ जाता है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दो चीजें आ जाती है, मतलब इसमें एल्केन होता है, इसमें एल्कीन और एल्काइन होता है, सबने पढ़ा होगा। समजातीय श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का। आईयूपीएससी नामकरण 2 अंक का बहुत बार आया है, मतलब हर साल 2 अंक ये फिक्स है। और जितने बच्चे को आईयूपीएससी नाम नहीं आता मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखो, हर बच्चा वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हर बच्चा। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का, सभी बच्चे जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। साबुनीकरण पर आपका टिप्पणी आ जाता है 2 नंबर का, हर साल आप जाके देख लो, पेपर उठा के देख लो, साबुनीकरण पर टिप्पणी आता ही है। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर है, और यहां अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहां साबुनीकरण पर टिप्पणी मिलेगा। देखो यहां देखो, ये देखो, ठीक है। प्रतिस्थापन अपक्रिया समजातीय श्रेणी साबुनीकरण निर्जलीकरण बहुत बार आया है, मतलब टिप्पणी करने के लिए लास्ट में 6 नंबर का जो 2-2 नंबर का आता है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आप पूरा ये तैयार करके जाओ, पेपर आपके हाथ में रहेगा 2027 का। बस जितना मैं आपको करा रहा हूं उतना समझो, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको धुआं उड़ाना है, ठीक है। एंड स्त्रीकरण भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। इतने टॉपिक्स अगर आपने तैयार कर लिया तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा एमसीक्यू वगैरह पढ़ते रहना बस। ये हमारा हो गया 4 नंबर चैप्टर। आगे आ जाओ 5 नंबर चैप्टर समझते हैं, जो कि हमारा जैव प्रक्रम स्टार्ट हो रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये अकेले आपको 10 नंबर देकर जाएगा, 10 अंक देकर जाएगा। बस जितना बता रहे उतना तैयार करो। इन सब का अभी मैं आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दूंगा, पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस आप लोग जितना बता रहे उतना तैयार कर लो, लिख लो, एक कॉपी बना लो, एक कॉपी बना लो, और उसमें ये लिख लो कि सर ने बताया है। तो बोर्ड एग्जाम 2027 पेपर के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र समझ लो बच्चा, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। आपको अगर पीछे तंत्र लगा हुआ है तो इसका चित्र भी समझना पड़ेगा, चित्र भी समझना पड़ेगा। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र 6 नंबर का आता है, चाहे पाचन आ जाए या श्वसन आ जाए, दोनों में से एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड फिर आता है उत्सर्जन तंत्र, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर 4 नंबर का, धमनी तथा सिरा में अंतर 4 नंबर का। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया। बस इतना आप पढ़ लो, आपको इस चैप्टर से बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अध्याय नंबर 5 जो कि जैव प्रक्रम में, ठीक है। सारा नोट करते चलो, आपको चैप्टर में जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, सारा हम नहीं बता रहे। आप इस वीडियो से 85% से 90% ला सकते हो, इतना आप ला सकते हो जितना मैं आपको बता रहा हूं, अगर उतना पढ़ लोगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, यहां समझो। देखो अध्याय 6
ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ऐतिहासिक नियंत्रण समन्वय, छोटा सा है, कम से कम 5 अंक का यहां से आता है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जरूर से तैयार कर लो, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बच्चों, क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया, बिल्कुल से तैयार कर लो। तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन, जो तंत्रिका कोशिका होता है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है, 4 अंक का आता है। एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा बनता है मानव मस्तिष्क के बारे में, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, ये 6 अंक का आ जाता है कभी कभी। मानव मस्तिष्क, इनके 3 जो भाग हैं उनके बारे में आपको बताना है चैप्टर नंबर 6 में। ये आपका सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 6 में बस आप ये 3 टॉपिक में इतना बता रहा हूं कि आप कम से कम में आप पढ़ के बहुत अच्छा नंबर ले आओ, बहुत अच्छा नंबर ले आओ, ठीक है। आपको जितना बता रहे इतना आप कम समय में पढ़ के बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। अब हम लोग देखते वाले हैं अध्याय नंबर 7, ठीक है। पूरा नोट करते चलना भैया, दोबारा नहीं बताएंगे, क्योंकि अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, हमें सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। ऐसे में आपको गणित में, इंग्लिश में, सब में बताएंगे, सामाजिक विज्ञान में 50-50 क्वेश्चन और सारा तैयार करा देंगे, ठीक है। देखो 7 नंबर 2 अध्याय है जीव जनन कैसे करते हैं, 7 अंक का क्वेश्चन आता है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तैयार कर लो। पहला लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन बोर्ड एग्जाम 2027 पेपर में छपेगा, बस तैयार कर लो। एंड प्रागण तथा उनके प्रकार, प्रागण के बारे में बिल्कुल तैयार होना चाहिए, जो उनके 2 प्रकार हैं वो भी तैयार, एक परपरागण एक स्वपरागण, ठीक है। एक आप परपरागण, एक स्वपरागण, ये दोनों तैयार होना चाहिए, इनके प्रकार, क्योंकि अगर 4 नंबर में आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा कि केवल लिख दो। पुष्पिकी संरचना बिल्कुल से तैयार कर लेना, 4 भाग जो होता है 4 नंबर देकर जाता है, ठीक है। नर तथा मादा जनन तंत्र एक आपको करना होगा, 4 या 6 नंबर में भी आता है बच्चा, चाहे नर आ जाए या मादा आ जाए, कोई एक जरूर आएगा, चाहे नर जनन तंत्र आ जाए या मादा जनन तंत्र। डीएनए तथा आरएनए में अंतर 4 अंक आता है। मतलब यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बस इससे बाहर नहीं आएंगे। आप 4 से 5-6 क्वेश्चन कवर कर लो बस, और अगर ये आपने तैयार कर लिया तो इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। जैसे हमने लैंगिक जनन का उदाहरण समझा, तो आपके उदाहरण में आता है निम्नलिखित में से लैंगिक है। अलैंगिक जनन का उदाहरण समझा, आपका समझो ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो गया। तो ये आप तैयार करो टॉपिक, ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत लो, वो आपका तैयार हो जाएगा। या मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव में आपको दे दूंगा, बस 50 ऑब्जेक्टिव और उससे बाहर नहीं आएगा, बस जितना बता रहे उतना तैयार कर लो। हमें साइंस में 95 फोड़ के आना है, हर सब्जेक्ट में 95 लाना है, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा। आगे आ जाओ, देखो आगे हमारा है चैप्टर नंबर 8 अनुवांशिकता। अनुवांशिकता एक छोटा सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन छोटा मत समझो। हमें अनुवांशिकता से कम 2 प्रश्न आता है और ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 आता है, तो इसलिए छोटा मत समझो। हमें एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना, हमें एक नंबर भी छोड़कर नहीं आएंगे, हमें हर सब्जेक्ट में अच्छा लाना है। देखो मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, 3 नियम था, तीनों नियम समझ लेना। एक हमारा कौन सा था, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र विमान का नियम, और एक आप लोगों का और था, ठीक है, पृथक्करण का नियम। तीनों नियम समझ लोगे 6 अंक आपका पक्का हो जाएगा, या फिर 2 अंक में एक भी नियम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण के बारे में समझना है एंड द्विसंकर संकरण, 2 इसमें क्वेश्चन बनता है बच्चा। एक हमारा एक संकर संकरण है और एक द्विसंकर संकरण है, 2 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, दोनों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। एक लिंग निर्धारण आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 4 अंक का, 4 अंक का लिंग निर्धारण आता है। गुणसूत्र का संक्षिप्त टिप्पणी, ये भी 4 अंक का। मतलब इस चैप्टर में आपको ये 4 क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर आपका बायोलॉजी बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। बस इतना जितना बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना। अगर ये क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया तो बच्चा आप साइंस में 70 में 70 करके आओगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितना करा रहे हैं उतना करो, फिर आप लोग देखो पेपर आपसे कहेगा कि कितना ज्यादा आसान बना दिया पेपर। जब आप पेपर को देखोगे तो कहोगे कितना ज्यादा आसान लग रहा है। अब हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखो यहां हमारा अध्याय नंबर 9 है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कम से कम 10 अंक समझ लो यहां से आएगा। 10 अंक आपका प्रकाश से आता है, 10 ही अंक आपका विद्युत से आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन 4 अंक आता है। परावर्तन जानते हो, जब कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आती है उसी मार्ग में वापस लौटे, लेकिन एक साइड आपका पालिश रहता है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये सब बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। ये 4 अंक अगर आपको फिक्स करना है, आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा हर एक का, ठीक है, हर एक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बस ध्यान से समझो। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण।
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? प्रतिबिंब निर्माण आपका 2 नंबर में, 4 नंबर में, या फिर कभी कभी आपके न्यूमेरिकल के पीछे भी आपको चित्र बनाना पड़ता है, ठीक है, कि किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो एक बार आप समझ लो, जाके आप कॉपी उठाओ और जो मैं आपको बता रहा हूं समझो। प्रकाश का अपवर्तन भी आता है बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का, ठीक है। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। देखो लेंस और दर्पण 2 टाइप का प्रतिबिंब निर्माण होता है, एक लेंस से भी समझना है और दर्पण से भी समझना है। देखो जितना करा रहे हैं ऐसा समझो कि सर आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हर बच्चा क्लास 10 आसान समझे। हमारे साथ पढ़ो, आसान बना देंगे, ठीक है। एंड फिर लेंस की क्षमता आपको तैयार कर लेना है, इतना आपको तैयार करना है बस। बताओ अब इतना नहीं कर सकते आप? इतने बड़े चैप्टर में केवल 1 2 3 4 5 प्रश्न नहीं तैयार कर सकते। 5 प्रश्न का मतलब है कम से कम 10 नंबर, ठीक है। तो छोटा मत समझो, जितना बता रहे उतना तैयार कर लो, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है अध्याय नंबर 10। देखो हर अध्याय का मैं आपको बता रहा हूं। अध्याय नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जो मानव नेत्र है तथा रंग बिरंगा संसार में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, बस ये 4 क्वेश्चन, और ये कम से कम 6 अंक पक्का कराएगा, ठीक है। 6 अंक पक्का कराएगा ये 4 क्वेश्चन। देखो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, एक तो 4 अंक का आता ही है। चाहे आपका निकट दृष्टि दोष आ जाए या दूर दृष्टि दोष आ जाए, आपको एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा बस, ठीक है। हर साल आता है, आप जाके पेपर में देख लो, जाके गेस्ट पेपर में देख लो, जाके मॉडल पेपर में देख लो, आप कहीं भी देख लो मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको देखने को मिलेगा। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन 4 या 6 अंक में आता है, ज्यादातर जो 6 अंक में आता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी आता है, प्रकार का वर्ण विक्षेपण आता है, ठीक है। ये आपको बस इतना पढ़ लेना है। बताओ 4 प्रश्न पूरे में से नहीं पढ़ सकते? मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आप कम समय में, आपके पास कम समय हो, कम समय में आप ज्यादा मार्क्स लाओगे, बस जितना मैंने आपको बता दिया उतना तैयार कर लो। कम समय में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, बस आपको जितना बता रहे हो उतना तैयार करके जाओ, ठीक है। आगे आते हैं, ये चैप्टर में आपको इतना पढ़ लो बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे आ जाओ, हम लोग देखते हैं भैया अध्याय नंबर 11, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2027 पेपर के लिए ये चैप्टर। अब देखो विद्युत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स वाले में देखो आपसे यहां न्यूमेरिकल भी आता है, प्लस थ्योरी भी आता है, प्लस आप लोगों का डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। मैं आपको जितना बता रहा हूं, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, अपने दिमाग में ज्यादा कचरा मत भरो, जितना बता रहे पढ़ो बस। थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस करते रहना, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते रहना, बस ये आप पढ़ लो बस। देखो पहले ओम का नियम तथा सत्यापन, भाई 6 नंबर का आता है, ठीक है, ध्यान से समझो। थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में पढ़ लो, क्या होता है विद्युत धारा। Q बराबर I इंटू टी, अगर आपने पढ़ लिया एक फॉर्मूला, अगर आपने पढ़ लिया Q बराबर I इंटू टी, यानी कि आवेश, तो आवेश आपने पढ़ लिया, यहीं से धारा निकाल लो, I बराबर Q अपान टी, लो धारा निकल गया, ठीक है। ऐसे आप आराम से परिभाषा भी बना सकते हो। धारा जो होता है वो आवेश तथा समय का अनुपात होता है, बस ऐसे। अगर आपका आवेश का परिभाषा बनाना है तो धारा और जो समय का गुणनफल, अगर गुणा है तो गुणनफल कर दो, गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। मतलब आप बना भी सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप परिभाषा बना सकते हो। विद्युत प्रतिरोध के बारे में तैयार कर लो, जब आप ओम का नियम पढ़ोगे तो आप यहीं से प्रतिरोध के बारे में पढ़ लोगे, टेंशन मत लो। अब 2 डेरिवेशन पढ़ लेना, 2 डेरिवेशन। देखो एक आपको पढ़ना है श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम का मतलब होता है जो प्रतिरोध होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये पढ़ लो। ये होता है श्रेणी क्रम, एक लाइन में जोड़ना, जैसे स्कूल में लाइन लगता है। समांतर क्रम का मतलब होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये आप लोग पढ़ लो समांतर क्रम, ये समांतर क्रम है, ठीक है, समांतर क्रम, ठीक है। और श्रेणी क्रम आपका नीचे है। बस ये 2 आपको डेरिवेशन पढ़ना है भैया, जितना करा रहे हैं समझ लो। हम हर साल बता रहे हैं, बच्चे वही छाप कर आ रहे हैं, और आप ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हमें सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट में टॉपर बनना है, ये पढ़ लो, ठीक है। एंड फिर हमारा आगे जो है वो ध्यान से समझो, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको पढ़ना, और यही हमारा लास्ट चैप्टर है। जो आपको पर्यावरण में पढ़ना है वो 2 ही टॉपिक पढ़ना है बस। देखो हमारा है अध्याय नंबर 12 जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 10 नंबर, साथ में आपको ये लेकर, ठीक है, जो पर्यावरण वाला, बस 10 नंबर।
हम कह रहे हैं पूरा पेपर छपेगा। चुंबकीय बल रेखाएं समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है चुंबकीय बल रेखाएं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में आपका डेरिवेशन आता है, इसमें बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम आप आज ही पढ़ लो। फ्लेमिंग का क्या होता है, दाएं हाथ का नियम क्या होता है, बाएं हाथ का नियम। फैराडे का नियम आप पढ़ लो भाई, 4 अंक में आता है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। 2 नियम पढ़ लो, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। 2 ही नियम दिए थे, प्रथम और द्वितीय, ये 2 नियम पढ़ लो बस। अब आता है ओजोन परत का अपक्षय, जो पर्यावरण वाला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उसमें 2 ही चीज पढ़ना है। ओजोन परत का अपक्षय कैसे हो रहा है और ऊर्जा की स्रोत, कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, बस। अब अगर आपने ये 50 प्रश्न पढ़ लिया, ये 50 प्रश्न, हम कह रहे हैं 50 प्रश्न पढ़ लो जो मैंने आपको दिया है, 50 प्रश्न अगर आपने पढ़ लिया तो अब आपको साइंस का टेंशन छोड़ देना है बच्चा, जो साइंस पेपर का टेंशन छोड़ देना है। आपको 70 में 70 नंबर करके आओगे। बस एक मैं आपको देने वाला हूं गेस पेपर, एक गेस पेपर मैं आपको देने वाला हूं साइंस का, वो तैयार करना। और वो गेस पेपर हमारा ये वाला है, ठीक है। ये गेस पेपर ये मैंने ऑलरेडी क्लास दे रखा है विज्ञान का, इस गेस पेपर का, ठीक है। ये गेस पेपर मैंने आपको दे रखा है, ये टॉपिक पढ़ लो, सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि यही टॉपिक से आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये गेस पेपर का आपको अभी लास्ट में वीडियो आ जाएगा, लास्ट में अभी आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि हिंदी का गेस पेपर, इंग्लिश का गेस पेपर, मैथ का गेस पेपर और ये विज्ञान का गेस पेपर, अभी 4 क्लास लास्ट में आ जाएगा। ऐसे 4 क्लास लास्ट में आएगा और एक एक करके आप चारों क्लास को देखना है बस। अगर आपने ये चारों क्लास देख लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप हर सब्जेक्ट में 85 ले आओगे, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग पूरा तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में हमें छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स का सॉल्यूशन चाहिए, आपको हर सब्जेक्ट का ऐसे सॉल्यूशन चाहिए, हर सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये टॉपिक पहले आप तैयार कर लो। और सभी बच्चे क्या कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, हमारा ऐप जो है सरमन लेक्चरर। सभी बच्चे आप सरमन लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। हमारा ऐप है सरमन लेक्चरर, सभी बच्चे, ठीक है। सरमन लेक्चरर ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड करोगे, अपने नंबर से लॉगिन करोगे, वहां आपको मिलेगा क्रैश कोर्स। अब क्रैश कोर्स में हर एक वो चीज मिल जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में आने वाला है, ठीक है। चाहे आपका पेपर हो, गेस पेपर हो, मॉडल पेपर हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे आपका टेस्ट हो, प्रैक्टिस सेट हो, सब कुछ आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी ऑफर भी चल रहा है, बहुत कम फीस है भाई, एक जितना आप पिज्जा खाते हो 299 पूरे बोर्ड एग्जाम की फीस है। ये सारी चीजें आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। हर बच्चा ज्वाइन कर लो, कॉल या व्हाट्सएप कर देना, कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। ये 99 18 86 31 96, इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। आपको इसका भी मैं पीडीएफ डेमो में भेज दूंगा, आप मैसेज कर लेना, ठीक है। और हर बच्चे को ये ज्वाइन कर लेना है। बस आपको साइंस में ये 50 क्वेश्चन तैयार कर लेना है, आपका साइंस बिल्कुल से तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद लाने वाले हैं गणित का, कौन कौन सा प्रश्न पढ़ना है, गणित का प्रश्न। अब उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, सभी बच्चे लाइक करो, कम से कम 2000 लाइक, कम से कम 2000 लाइक करो, जल्दी से लाइक करके शेयर कर दो। फिर मैं आपको गणित का हर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो आज के इस वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दो, जितने बच्चे ऐप नहीं डाउनलोड किए डाउनलोड कर लो और वहां जाके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। अब हम इस वीडियो का लाइक का टारगेट 2000 रखे हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से यार 2000 लाइक पहुंचा दो, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।